Good morning, student. Hope you all well at home. From today onwards, we start a Unit 2 हाफ ईयरली सिलेबस. आज हम रीडर का लेसन नंबर 4 सुनेली का कुआं पढ़ेंगे. तो पढ़ने से पहले ब्रीफ में आपको मैं बताऊंगी कि ये किसके बारे में कहानी है और ये कहानी का क्या मूल्य है. पाठ का नाम है सुनेली का कुआं. ये एक राजस्थान की कहानी है कि किस तरह से सुनेली ने आत्मनिर्भर होकर अपनी परिश्रम का परिचय दिया, अपनी वीरता का परिचय दिया और संघर्ष करते हुए जहाँ पानी तक नहीं था वहाँ पर पानी खोज निकाला. पहले वह इस काम में अकेली जुटी रही. उसके परिवार ने, गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, पर वह अपने काम में डटी रही. उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. बाद में जब परिवार वालों ने भी उसका साथ दिया और गांव वालों ने भी उसका साथ दिया तो उसे उसके परिश्रम का फल मिला और किस तरह से वहाँ पानी निकल आया. ये ऐसी एक बहादुर औरत की कहानी है जिसे हम पढ़ेंगे. कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है. प्रस्तुत पाठ में राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में पानी की कमी है. इसी समस्या से संघर्ष करती हुई सुनेली नामक स्त्री ने अपनी सूझबूझ, कठोर परिश्रम और संकल्प से एक ऐसी खोज कर डाली. उसने अपने निश्चय को ऐसा कसकर पकड़ा कि दूसरे लोग भी उसे सहयोग देने में विवश हो गए. अंत में सफलता का सेहरा दृढ़ संकल्प पर डटी हुई सुनेली के सिर पर बंध गया. मुसीबतें आईं उसके रास्ते में, लेकिन उसने उन सबको पार किया क्योंकि उसने एक संकल्प लिया था, दृढ़ निश्चय किया था कि मुझे ये कार्य करना ही करना है. तो पेज नंबर 26 पाठ 4 ध्यान से पढ़ेंगे. सब अपनी बुक में देखें. एक गांव था, नरसी की ढाणी. गांव का नाम क्या था? नरसी की ढाणी, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था. दो राज्य की सीमाएं लगती थीं, एक राजस्थान और एक गुजरात. सुनेली इसी गांव में रहती थी. इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसलिए सुनेली प्रतिदिन दूर दूर से पानी लेने जाती थी. उसी तथा इस गांव के सभी लोगों को इस भीषण समस्या से रोज लड़ना पड़ता था. जब से ढाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सुनेली का मन भी वहां से उचट गया. एक परिवार वहाँ जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा बसा, जिससे उसका मन भी उचट गया. उसका मन भी वहाँ रहने को नहीं किया क्योंकि वहाँ पानी की कमी थी और पानी ले जाने के लिए, लाने के लिए दूर जाना पड़ता था. वह यहाँ भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी. वहाँ के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर वहाँ से हटना नहीं चाहते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ. एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े की मिट्टी में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी. उदरों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वे आगे की ओर बढ़ गई. खेजड़े की मिट्टी रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक कंटीला पौधा. उसने सोचा उदरे में चूहे यहाँ पर बिल बनाते हैं, इसलिए ये जगह गीली है, ऐसा उसने सोचा और वो आगे बढ़ गई. लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा. वे प्रसन्नता से फूली ना समाई. उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे. सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे. क्यों हंसने लगे? क्योंकि उन्हें पता था कि चूहे
बिल बनाते रहते हैं, इसलिए यहाँ जगह गीली है। उन्हें अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो हंसने लगे। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुँच गया और सब हाल कह सुनाया। सुनेली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। बेटे और पति दोनों हंसने लगे। पागल हुई वो क्या, उधरे तो हमेशा बिल बनाते ही हैं, यह कोई नया कार्य तो है नहीं, यहाँ पानी कहाँ, सबने कहा। पर सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। उसने ठाकुर की एक ना सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। वो अकेली ही फावड़ा जिससे मिट्टी खोदी जाती है उठाया और अकेली ज़मीन को खोदने चल पड़ी। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। काफ़ी समय बीतने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटों को भेजा जाकर सुनेली का पता करें। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी, मगन थी। तल्लीन मीन्स मगन थी। वहां पहुंचने पर उसने माँ के हाथों से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। जब बच्चों ने वहां जाकर देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहाँ गीली मिट्टी अलग से थी। तब उन्होंने अपनी माँ का हाथ बटाया और फावड़ा लेकर खुद मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई दे रहा था। थोड़ा आराम करने के बाद सुनेली बोली, बेटा मेरा पूर्ण विश्वास है यहाँ पानी ज़रूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जाएं तो ये काम बहुत ही जल्द पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तो खोदूंगी चाहे महीने लग जाएं। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तुम खुदाई करते रहो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। ये किसका परिणाम था? दृढ़ निश्चय का, क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे अपना कुआं खोदना है, अपने कुएं का पानी पीना है। अगर इंसान अपने मन में निश्चय कर ले कि मुझे ये कार्य करना ही है और मेरी मंजिल यहाँ है, मुझे वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, तो कोई भी मुसीबत उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। वह उस मुसीबतों को पार कर आगे बढ़ सकता है, पर शर्त ये कि उसमें ताकत होनी चाहिए उस मुसीबत को झेलने की। दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे करना ही करना है। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बेटा खेजड़े के तने की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली फिर से फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। शाम को जब दोनों माँ बेटे घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ढाणी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे चुप रहे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों ने इस चैप्टर को 2-3 बार रीड करना है और आप सीखिए कि इस सुनेली से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि अगर एक औरत अपने मन में ठान ले ये करने की, तो आप वो कार्य क्यों नहीं कर सकते जो आपने सोचा हुआ है। तो अगर आपके अंदर भी वो दृढ़ इच्छा है किसी भी कार्य को करने की, तो उसे करने की कोशिश ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसको आप रीडिंग करिए, इसके सुनेली के बारे में जानिए। वो कैसी औरत थी, कौन से गांव में रहती थी, उसके बच्चों ने पहले साथ नहीं दिया, बाद में साथ दिया, तो वो कहाँ तक पहुँचे, किस प्रकार की खुशी मिली उन्हें। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को